नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश प्राथमिक विद्यालय इटरा विकासखंड चौबेपुर जनपद कानपुर नगर में हेड टीचर के पद पर कार्यरत हूँ। मैं इस जॉब में 99 में आई और जब मैं इस जॉब में आई, जब मैं नई नई थी तो हमारे पढ़ाने का तरीका कुछ दूसरा था। जैसे हम लोग क्लास में जाते थे, बच्चों से कहते थे जो भी चैप्टर पढ़ना है कि चलो ये चैप्टर खोलो, आज इसको पढ़ते हैं। बच्चों को पूरा चैप्टर पढ़ाया, उसके बाद बीच बीच में उनसे क्वेश्चन पूछे और उनसे एक्सरसाइज कराई और बस हो जाता था। बच्चों को याद करने के लिए क्वेश्चन आंसर दे दिए। लेकिन शून्य निवेश नवाचार से जुड़ने के बाद हम लोगों के पढ़ाने के तरीके में परिवर्तन आया है। क्योंकि पहले जो पढ़ाने का तरीका था उससे क्या होता था, जो सीखने वाले बच्चे होते थे, वास्तव में जो कैच करने वाले बच्चे होते थे वही सीखते थे। मीन्स 50% बच्चे सीखते थे और बाकी के जो 50% थे वो नहीं सीख पाते थे। इस शून्य निवेश नवाचार से जुड़ने के बाद हमारे पढ़ाने के तरीके में परिवर्तन आया। मीन्स हम उनको और इंटरेस्टेड तरीके से पढ़ाने लगे। सारे बच्चों का सीखने मन हुआ, खेल खेल में ही उन्होंने जोड़ना सीखा, घटाना सीखा, गुणा करना सीखा और भी बाकी चीज़ें सीखी हैं। जैसे पहले क्या होता था कि कुछ बच्चे ऐसे होते थे कि उन्हें आप कितना भी कुछ भी कर लीजिए, उन्हें सीखना ही नहीं है, उन्हें किताब की तरफ देखना ही नहीं है। शून्य निवेश नवाचार के द्वारा ये हुआ कि नहीं, बच्चों का पढ़ने में इंटरेस्ट आया और जब उनका अंदर से उनको पढ़ने की इच्छा हुई तो उन्होंने सीखा भी और हमको भी सिखाने में मज़ा आया। जैसे अब क्लास में बच्चों को दे दिया कि भाई अ की मात्रा है, अ की मात्रा वाले जितने भी चैप्टर में हैं शब्द हैं आप उसमें गोले लगाइए। तो अब इसी तरह बच्चे ने अ की मात्रा, जो नहीं भी देख रहा है, जिस बच्चे को नहीं वो है कि नहीं अ की हमें देखना ही नहीं कि अ होता क्या है, तो उसे भी पेंसिल लेके नहीं सर्कल करना है कि हाँ सबसे ज़्यादा हम करके दिखाएंगे। इस तरीके से बच्चे मीनिंग नहीं याद करते थे क्लास में। जैसे आज मीनिंग दे दी तो कल बच्चे गायब, आधे तो गायब। फिर हम लोगों ने क्या किया, नई सुनील नवाचार के टेक्निक के द्वारा कि जैसे बच्चों को खेल खेल में पढ़ाना है तो उनको उनकी 2 टीमें बना दी। तो उन्हें मीनिंग्स याद करने के लिए दी, हिंदी की, संस्कृत की, इंग्लिश की। तो दोनों टीमों में की जो टीम जीतेगी उसको पुरस्कार देंगे, या ये टीम एक हफ्ते तक यही क्लास में उसका ही वही मॉनिटर रहेगा, उस वही बच्चे मॉनिटर रहेंगे। तो इस तरह से बच्चों में बड़ा इंटरेस्ट आया और उन्होंने काफ़ी कुछ मीन्स अपने मन से याद करने लगे कि नए नए शब्द, मैम आज आज अंताक्षरी कराइए, आज मेरी टीम जीतेगी। शून्य निवेश नवाचार से जुड़ने के बाद विद्यालय में बच्चों में ठहराव भी आया। जैसे कुछ बच्चे सिर्फ एमडीएम खाए, एमडीएम खाने के बाद बहाना बना के पेट दर्द हो रहा है, ये हो रहा वो हो रहा, घर चले जाते थे। लेकिन जब शून्य निवेश नवाचार की टेक्निक्स जब हम यूज़ करने लगे तो उसके बाद बच्चों को ये लगता था कि अगले पीरियड में मैम पता नहीं कौन सी गतिविधि करा दें या कौन सा खेल खिला दें, उस माध्यम से वो हमको क्या पढ़ा देंगी। तो इस चक्कर में बच्चे पूरा छुट्टी तक रुकते थे और डेली स्कूल आना, मीन्स बेवजह घर में नहीं रुकना। शून्य निवेश नवाचार से पढ़ाने के तरीके में बदलाव आया है, बच्चों के पढ़ने के तरीके में बदलाव आया और बच्चों ने अच्छे से सीखा भी है। और एक सारे टीचर्स में मेरे ख्याल से जैसे कई टीचर होते हैं कि जैसे नहीं, कुछ बच्चों को सोचते थे कि नहीं इनको कोई पढ़ा ही नहीं सकता है, इन्हें कुछ आएगा ही नहीं। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव थिंकिंग आई है कि नहीं, सीखेगा, कैसे नहीं सीखेगा। हर बच्चे में सीखने का वो है, बस सिखाने का तरीका हमारा दूसरा होना चाहिए। कुछ बच्चे दूसरी तरीके से सीखते हैं, कुछ बच्चे दूसरी तरीके से सीखते हैं। तो ये पॉजिटिव थिंकिंग भी आई है बच्चों को लेकर हमारे मन में। और कहीं ना कहीं वो पुराना डर्रा बदला है कि चलो चैप्टर खोलो, आज ये चैप्टर रीड करते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।